Hello everyone, welcome to my channel and welcome Neha Ramchandran to my channel. And today we will discuss about a biggest problem, that is breakup. How to handle a breakup. So we will discuss with Neha. Neha इसके बारे में बताएंगे आपको कि कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि ओवर अ पीरियड हर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझता है। हमको पता नहीं रहता है कि हम इसको कैसे हैंडल करें, बिकॉज हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं इस टॉपिक पे। ना हम अपने पेरेंट्स से बात कर पाते हैं, ना फ्रेंड से। और जो हमारे पास सजेशन आता है वो भी उतना अच्छा मैच्योर सजेशन नहीं होता है जिसको हम अपनी लाइफ में डाल करके कुछ अच्छी चेंजेस कर सकें। तो इसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो नेहा एक काफ़ी अच्छी काउंसलर हैं जो इसमें बहुत से लोगों को हेल्प करती हैं अपनी लाइफ को एक बेटर फेज में लाने के लिए। एक स्ट्रगल से, एक पेन से, एक इमोशनल, जहां आप बहुत ब्रेकडाउन हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम से आपको निकालने में काफ़ी मदद करती है। तो मैं इनके कुछ व्यू जानना चाहती हूँ कि इनका क्या लुक है इसके बारे में, ये किस तरीके से इस प्रॉब्लम को देखती हैं और क्या इनका इनपुट रहेगा इस सवाल के ऊपर। हाउ टू हैंडल अ ब्रेकअप। वेलकम नेहा। Yeah, thank you so much, Vandana. It's a pleasure to be on your channel. And actually, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि how to handle breakup because हमारी जो अब की जनरेशन है, पहले तो उनको फ्रीडम बहुत है। आई थिंक अगर मैं 1980s और उससे पुराने पेरेंट्स की बात करूंगी या रिलेशंस की, तो बहुत गिनती की लव मैरिजेस होती थी। लेकिन अगर अब आप देखोगे तो लव मैरिजेस बढ़ गई हैं, रिलेशनशिप्स ओपन होते जा रहे हैं, फ्रीडम मिलती जा रही है लोगों को एक्सप्लोर करने की। तो यस, ब्रेकअप भी बढ़ते जा रहे हैं और डिवोर्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आई विल कीप द फोकस ऑन ब्रेकअप क्योंकि आपका सवाल ब्रेकअप रिलेटेड है। सो ब्रेकअप में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो क्या एज ग्रुप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एज ग्रुप समझने के बाद वो किस स्टेज में है अपनी लाइफ के, या वो वर्किंग है या फिर वो पढ़ाई कर रहे हैं। सो उस हिसाब से हम उनको गाइडेंस देते हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि एक स्टूडेंट है हमारे पास आया है कि शी इज डीलिंग विद अ ब्रेकअप, उनका ब्रेकअप हो रहा है एंड वो बहुत इन्वॉल्व है और द अदर पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व या फिर डिस्कनेक्टेड है। तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। सो सबसे पहला सवाल जो हमारा उनसे ये रहता है कि अगर आप उस रिलेशनशिप में हैं भी अभी या नहीं भी हैं, तो वो एक कमिटमेंट है। तो आपके लिए क्या वो कमिटमेंट जरूरी है अभी? वो कमिटमेंट मायने रखता है? वो पढ़ाई में कमिटमेंट मदद करेगा या वो करियर बनाने में आपकी मदद करेगा? अगर इन सब सवालों के जवाब नहीं है, और भी कई सवाल होते हैं, लेकिन अगर ये बेसिक सवालों के जवाब नहीं है, तो आप उस चीज से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड आई नो कि इट इज इजियर सेड देन डन। आई नो बच्चों से नहीं होता है क्योंकि एक वो एज है, बच्चों के हॉर्मोन्स होते हैं, एक अट्रैक्शन होती है एंड दे फील वेरी कनेक्टेड कि हमें चाहिए पार्टनर, और एक स्टेटस सिंबल भी बन जाता है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए या मेरी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। और सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होती है इस चीज को डील करने के लिए कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका यही रहता है कि सब लोग क्या कहेंगे कि या शी लेफ्ट यू या शी डम्प्ड यू। सो वो उनसे वो चीज भी एक ना ईगो चीज बन जाती है। तो वो ईगो पे जब चीजें लेते हैं कि यार हाउ कैन दैट पर्सन रिजेक्ट मी, तो वो ऑब्सेसिव बिहेवियर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ब्रेकअप को ब्रेकअप की तरह लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि हम लोग नहीं, हमारी तालमेल बैठ रही है एंड हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। और ये बहुत सही सोच है क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, वी कॉल दैट थिंग अ रेप, राइट? तो हम बोलते हैं कि व्हेन अ गर्ल इज सेइंग नो और अ मैन इज सेइंग नो, नो मीन्स नो। करेक्ट। तो अगर दो लोगों में एक इंसान कह रहा है नो, नो मीन्स नो, अगर वो नहीं रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता, उसकी तरफ से ताली नहीं बजने वाली है, उसकी तरफ से एफर्ट नहीं जाने वाला है, तो फिर आप उस इंसान के साथ रहना ही क्यों चाहते हो? एक सेल्फ वर्थ भी तो होती है अपनी। सही बात है।
एक्चुअली ये चीजें हम लोग भी बहुत बार बताते हैं, बहुत तरीके से बताते हैं, लेकिन क्या होता है जो एक हमारी कम्युनिटी एक समस्या फेस कर रही है इस तरीके से सवालों से रिलेटेड, लोग ये चीज मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं। और जब आप किसी चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर आप अपनी जिद में, अपनी ईगो में, अपने पैसे के गुरूर में गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं एंड यू एंड अप विद अ बिग मैस। आप बहुत बड़े जाल में फंस चुके रहते हैं उस टाइम जब आपको ये प्रॉब्लम रियलाइज होती है। तो नेहा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर एक इंसान, मैं आपको इसमें 3 कैटेगरी बताती हूँ। एक तो कैटेगरी टीनेजर्स की है, जो आप समझ लीजिए 15 से लेके 20-22 साल की उम्र के लोग होते हैं। दूसरे उस एज के लोग जब जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो एक वुड बी स्पाउस के प्रोस्पेक्टिव से भी अपने पार्टनर को देखते हैं। कई लोग 5 साल 7 साल इन्वेस्ट करते हैं अपने लाइफ के एक रिलेशनशिप में, और फिर कहीं और रिलेशनशिप हो जाता है उनके पार्टनर का, या जो भी होता है। अब थर्ड जो फेज है वो एक आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप ब्रेकअप, वो एक अलग फेज हो गया। तो इन तीनों के लिए अगर आपको एक एक सजेशन देना हो एज पर योर नॉलेज, तो आप क्या देंगे? टीनेजर्स को क्या बोलना चाहेंगे, और यंग पीपल को क्या बोलना चाहेंगी, और जो थोड़े से सीनियर और मैच्योर लोग हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि लव के लिए कोई एज ही नहीं है। टीनेजर भी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि 50 ईयर ओल्ड और 60 ईयर ओल्ड पीपल बिहेव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला वंदना। तो बट आपका क्या व्यू है? आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर किसी का ब्रेकअप हो चुका है या किसी पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया है, तो सबसे हेल्दी चीज क्या है उस जगह पे आपके हिसाब से? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन वंदना, क्योंकि आपने ये भी बहुत अच्छी चीज बोली कि हर एक एज में लव इज लव। एंड ये जो एज का जो नंबर है और जो हमारी लाइफ स्टेज है, वो सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज और हमारा काम और जिम्मेदारियां और बढ़ा देती है, पर वो फीलिंग्स वैसी ही रहती हैं। सो अगर तो लव लव कैन बी एट द एज ऑफ 20, 30, 40, 50, वट एवर। सो एज इज जस्ट नंबर। करेक्ट। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप किसी रिश्ते में होते हैं, जिस समय से होते हैं, पहले तो उस रिश्ते को सेंटर मत बनाइए। जैसे आई एम मैरिड, आई एम अ मदर, एंड लेकिन मेरी लाइफ सिर्फ मेरे स्पाउस के अराउंड नहीं रिवॉल्व करती है। आप भी शादीशुदा हैं, आपकी भी अपनी एक जिंदगी है, आपकी भी अपनी एक आइडेंटिटी है। सो वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहिए किसी को, किसी और के लिए। जहां पे आइडेंटिटी आप खोना शुरू करते हो, आप देखिएगा वहीं पे ही सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे एक कॉम्प्रोमाइज करे जा रहा है और दूसरा उससे करवाए जा रहा है। या फिर कोई भी सिचुएशन होगी, हमेशा करवाते ही नहीं है, कभी कभी विलिंगली भी लोग करते हैं, लेकिन बाद में रिपेंट करते हैं कि ओ गॉड, हमने तो अपना सारा टाइम इसी बंदे को दे दिया या बंदी को दे दिया, एंड मेरा टाइम चला गया, मेरा गोल्डन पीरियड चला गया। करेक्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक टिप मैं ये दूंगी कि कोई भी लाइफ में आए आपकी, प्लीज उसको अपना सेंटर मत बनाइए। अपनी लाइफ में वो भी एक आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, और बाकी चीजों को भी अपनी लाइफ में ग्रो होने दीजिए, जगह दीजिए। लेकिन अगर आप क्लोज हो जाएंगे, आप वेलकम नहीं करेंगे नई चीजों को, तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा, आपका सारा गुड लक ब्लॉक हो जाएगा, आपका गुड फॉर्च्यून, आपके शायद लाइफ में जो भी अच्छी चीजें होनी होंगी वो भी ब्लॉक हो जाएंगी, या जो एक्सपीरियंसेस आने होंगे आप वो भी ब्लॉक कर दोगे एक इंसान की वजह से। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में हॉबीज रखिए, फ्रेंड्स रखिए, फैमिली को टाइम दीजिए, और अपने पार्टनर को भी टाइम दीजिए। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ पेट्स लेकर आते हैं, कुछ प्लांट्स गार्डनिंग करते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं। मतलब देयर इज 100 थिंग्स जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में अपने आप को फोकस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। सो फोकस हैज टू बी क्लियर। How to handle the pain, how to handle that pain, because see, breakup, because see, we all know few things, okay? Because जो इस तरीके के फेज में है वो मोस्ट ऑफ द पीपल आर समझदार हैं, अच्छे समझ रखते हैं। पर जहाँ समस्या आती है वो ये है, उस पेन को कैसे डील करें।
अगर आपको इतना पेन हो रहा है, बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि मुझे रोने का मन करता है, मुझे बहुत नेगेटिव चीजें करने का मन करता है, व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? क्या आप सजेस्ट करेंगे? सी द लेवल ऑफ पेन, जो डिग्री है पेन का, वो एज पे बहुत मैटर करेगा। एक 20 साल के बच्चे का ब्रेकअप और एक 30 से 40 साल के इंसान का ब्रेकअप बहुत डिफरेंट लेवल पे लिया जाएगा। तो मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि 20 साल का जो बच्चा है वो, उसके लिए ये नई चीज है हार्ट ब्रेक, ठीक है। लेकिन 30 या 40 साल के इंसान के लिए शायद उन्होंने ऑलरेडी देखी हैं चीजें लाइफ में, उनके क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। और वंदना जी, मैं आपको एक चीज और बोलूंगी कि बहुत सारे टाइम मैंने ये भी देखा है कि ऐसे लोगों के रिश्ते नहीं चलते हैं, मतलब ज्यादातर जो मैंने देखा है, जहाँ पे फोर्स्ड मैरिजेस होती हैं या फिर फोर्सफुली रिश्ता बनाने की कोशिश की जाती है, और वो दोनों इंसान अलग अलग होते हैं। तो बहुत बारी मैंने देखा है कि वो डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, हम एज फ्रेंड्स लाइफ लॉन्ग रह लेंगे, बट दे विल हैव देयर ओन अलग अलग जिंदगी। तो जो मेच्योर कपल्स होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अब हमारी फैमिली हो चुकी है, हम इसको खत्म नहीं करेंगे, तो आप अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी जीता हूँ, लेकिन हम दोस्तों की तरह रहेंगे। लेकिन कई लोग नहीं डील कर पाते, तो ऑब्वियसली वो डिवोर्स तक आ जाता है। लेकिन किस तरह से इसको हैंडल करना है, जो सबसे बड़ा पॉइंट मैं बोलूंगी, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअली व्हेन आई से पूजा पाठ नहीं, नॉट रिचुअलिस्टिक, राइट। स्पिरिचुअली कनेक्टिंग विद द ट्रू सेंस, जो सुप्रीम पावर है, उससे अगर आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो चीज जो आपको शक्ति देंगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बुरा समय कैसे निकल जाएगा। क्योंकि बुरा समय तो हर किसी की जिंदगी में आता है, रिश्तों में, काम में, हर जगह आता है, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। तो ये स्पिरिचुअल शक्ति जो है ना, वो बहुत जरूरी है। एंड एक सेकेंड। तो हाँ, तो जो मैं कह रही हूँ कि स्पिरिचुअल जो है वो रिचुअलिस्टिक नहीं है, मतलब पूजा पाठ अपनी जगह, भगवान में विश्वास अपनी जगह है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है वो और डिवाइन पावर से होता है। तो इवन गीता में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको भगवान से कनेक्ट करना है, तो बेस्ट थिंग इज टू डू योगा। तो योगा इज वन सिद्ध फॉर्म जो हमें एक्चुअली स्पिरिचुअली कनेक्ट करती है। तो आप अपना पूजा पाठ कीजिए, ऑब्वियसली भगवान की जो आप आराधना करते हैं आप वो भी कीजिए, लेकिन अगर आप योगा में इंटरेस्ट है आपका, और अगर ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट। तो दिस इज द बिगेस्ट वे यू कैन हील। ओके। See, I would like to add one point here कि जितने शिद्दत से आप दूसरों को प्यार कर रहे हैं, दूसरे के लिए पागल हुए पड़े हैं, कभी इतनी शिद्दत से आपने खुद को भी प्यार किया है? कभी खुद के ऊपर देखा है नजर डाल के कि आप कैसे हैं, क्या क्वालिटीज हैं आप में, क्या कमियां हैं आप में? और आपके सराउंडिंग, आपके पेरेंट्स, आपके ट्रू फ्रेंड्स जो आपके अच्छे और बुरे टाइम में आपके साथ रहते हैं, उनको भी देखिए। ये एक ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन के पीछे मत भागिए। और कई बार ऑब्सेशन आपको बहुत गलत जगह ले जाता है, बहुत गलत जगह, क्योंकि हर प्रोफेशन में, हर लाइन में तरह तरह के लोग हैं, ठीक है। और मैं किसी का बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बट आप समझने की कोशिश करिए कि जब आप किसी चीज को अपनी कमजोरी बना लेते हैं तो लोग उसका फायदा उठाना हमेशा से चाहते हैं। क्यों नहीं, आपकी क्या राय है इसके बारे में? आपने ना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोली है कि हम लोग ना, जैसे हिरन है, हिरन कस्तूरी सारे जंगल में ढूंढता है, लेकिन कस्तूरी उसके अंदर है, और वो सही। उसकी खुशबू के चक्कर में पूरा दुनिया जंगल का परिक्रमा कर लेता है। वही चीज इंसान के साथ है कि हम अपने अंदर झांकने की बजाय, अपने अंदर अपने आप को हील करने की बजाय, हम बाहर खुशियां ढूंढते हैं, जबकि खुशी हमारे अंदर ही है। तो ये अगर लोग समझ जाएं, तो बहुत आसान हो जाएगा लोगों को रिश्ते संभालना, लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करना। अभी एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी आपसे, और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस सेशन को, छोटे में ही खत्म करेंगे। अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, किसी पार्टनर ने, सब नो मैटर आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, और आपसे एक झगड़ा हुआ, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, ओके।
आपकी क्या कॉल होगी उस पे, आपका क्या राय होगा अगर किसी पार्टनर ने किसी को ब्लॉक कर दिया? इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और 3-4 ईयर का है और आप लोग शादी करना चाहते थे या फिर सीरियस रिलेशनशिप में थे और किसी ने आपको सडनली किसी भी रीजन से ब्लॉक कर दिया है, तो सबसे अच्छा क्या रहेगा? उसके पीछे भागना, उसको दूसरे नंबर से चेस करना, या फिर उसको छोड़ देना, चलो आप अपना टाइम लो? इफ यू हैव ऑप्शन, इवन आई हैव ऑप्शंस। तो सी आइडियली जो आइडियल सिचुएशन है उसमें नंबर थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट, कि आप छोड़ दीजिए अभी। लेकिन अगर कोई रिश्ता बहुत पुराना है तो ये तरीका हैंडल करने का सही नहीं है। देन आपको आमने सामने बैठ के एक दूसरे को जो भी झगड़ा करना है, जो भी बात करनी है, अपने दिल की भड़ास निकालनी है, वो जरूर निकालें, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। नहीं तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस सप्रेस हो जाएंगे। लेकिन अभी जो सवाल आता है, जो बहुत से लोगों का सवाल आता है कि सामने वाला बात ही नहीं कर रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है, मैसेज ही नहीं ले रहा है, तो बात कैसे करें उस इंसान से? तो फिर छोड़ दीजिए। जब बात ही नहीं करना चाहता कोई इंसान तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप उसको किसी और नंबर से चेज भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। द बेस्ट इज कि या तो आप बीच में किसी दोस्त को ले आइए, जो दोस्त बीच में एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करके इधर से उधर कर कॉमन सकता है, थोड़ा सा कॉमन फ्रेंड या कोई भी फैमिली मेंबर जैसे भी। लेकिन दिस इज जस्ट वन ऑप्शन, क्योंकि क्या होता है ना, हर इंसान की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन भी होती है। तो वो बीच का इंसान क्या समझता है, उसमें वो समझदारी है इन दोनों को इन्फॉर्मेशन देने की एक दूसरे की, वो फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि रिश्ते इस तरह से खराब भी हुए हैं। मैं तो बहुत एक्सपीरियंस करती हूँ लोगों के हाँ, सुन के, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक सेशन था, उसमें एक बच्ची से बात हो रही थी मेरी। उसने वो इतनी डिप्रेशन में थी, उसने रात को मुझे 10 बजे अपॉइंटमेंट लिया और उसने बोला कि उसकी कोई फ्रेंड ने बोला कि उस वो जिस लड़के को पसंद करती है वो उसको पसंद नहीं करता है। मतलब प्यार दो लोग करते हैं, बीच में कोई और आकर के अपने वैल्यूएबल सजेशन दे करके किसी की टेंशन को और बढ़ाना, मतलब ये भी चीजें बहुत होते हैं। तो चलिए ये हाँ, सब। लेकिन सॉरी, मैं जस्ट एक चीज बोलना चाहूंगी। देखिए, रिश्ता इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी बीच में आ जाए उसको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग तोड़ नहीं सकती। ट्रू। इतनी आपस में ना एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हम्म। अगर वो रिश्ते में कोई आ जाए हम्म। तो दैट मीन्स वो रिश्ता ही कमजोर रिश्ता था। सीरियसली वही बात है। और यहाँ पे मैं ये चीज भी बोलूंगी कि दोनों को थोड़ा स्पेस देना जरूरी है रिलेशनशिप में। ठीक है? किसी भी रिश्ते में ना सामने वाले को बांधिए मत। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसकी खुद की भी एक पहचान है, उसका खुद का भी एक फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, और उसकी खुद की भी कुछ पसंद नापसंद है। हर चीज आपको जानना और हर चीज उसको बताना आपको जरूरी नहीं है। तो इसलिए सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करिए, और अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है या इग्नोर कर रहा है या ब्रेकअप हो गया है तो उसको मैच्योरली हैंडल करिए। ठीक है? अपने से प्यार करिए, अपने लिए टाइम दीजिए, और यही सही डायरेक्शन है। किसी भी तरीके से पीछे पड़ना और खुद को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाना इज नॉट एट ऑल अ गुड सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ठीक है नेहा जी? तो थैंक यू नेहा, सो मच। थैंक यू नेहा फॉर कमिंग टू माय चैनल, और आपके इतने अच्छे वैल्यूएबल आपने जो सजेशन दिए लोगों को, आई डेफिनेटली होप कि इससे लोगों को कुछ फायदा होगा और उनकी लाइफ किसी भी तरीके से बेहतर होगी। I wish you all the best and thank you for asking me to join in your channel. It's been a great opportunity and I hope लोग connect करें इन सब बातों से and समझें, इनका बड़ा मतलब समझें। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है तो सिर्फ स्पिरिचुअली तो हम लोग हैं ही बैठे, काउंसलर भी हैं, जैसे नेहा एक काउंसलर हैं, वो काउंसलिंग देती हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग, आप ऐसे लोगों से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपको एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, हो सकता है उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास नहीं हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम उसने कभी फेस ही नहीं की हो। ठीक है ना? तो स्पेशलाइज पीपल के पास, स्पेशलाइज लोगों के पास जाना आपके लिए काफी जरूरी है। तो इसी नोट पे मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है,
कोई और सवाल हैं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और उन सवालों का जवाब देने की हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। Thank you so much for watching this video and giving your valuable time. Thank you. Bye-bye. Thank you.